Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो और आप सभी का स्वागत है स्टीवन से मेक्स इट ईजी में। आज हम 12th स्टैंडर्ड OCM सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को एक कदम आगे लेकर जाते हैं। पिछली बार जब हम मिले थे, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, चर्चा इसके ऊपर हुई थी। कुछ करीबन 8 मुद्दे थे, वो हमने डिस्कस किए थे, और उन 8 मुद्दों के बाद में एक छोटा सा हमने आपको कैच वर्ड दिया था, कैच फ्रेज दिया था, जिसके वजह से आपको वो 8 पॉइंट्स याद रहे। आज हम वही एंटरप्रेन्योर के जो खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ आप कह सकते हो, उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कुछ 10 मुद्दे हैं। इन 10 मुद्दों को हम थोड़ा थोड़ा कर कर आगे देखते हैं। ये जो मुद्दे हैं ना, ये मतलब ये जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप, भले ही बोलने में थोड़ी तकलीफ ज़रूर देता है, पर जो इसमें गुण होते हैं ना, क्वालिटीज़, ये आप चाहते हो कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, यदि कोई कंपनी, यदि कोई गवर्नमेंट का मुखिया है, या कोई ज़िला परिषद का मुखिया है, कोई बड़ा आदमी है, इनमें ये गुण होने ही चाहिए, क्योंकि इनके नीचे इतने लोग हैं जो ये जो कहते हैं उसी दिशा में अपनी मेहनत को, अपने मेहनत का डायरेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहला गुण, क्वालिटी जो एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए जी, डिसिप्लिन। सीधी सी बात है, मतलब अगर आप एज अ स्टूडेंट, एज अ विद्यार्थी डिसिप्लिन ना हो, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, जैसे एक सेना में जो आर्मी के जवान होते हैं, कब उठना है, ओके, एक्सरसाइज, व्यायाम कब करना है, उनकी ट्रेनिंग कब होनी चाहिए, खाना कब, खाना का समय क्या होता है, और जो भी उनके पूरे दिन की कार्य है, पूरे का एक टाइम टेबल रहता है, और उसे वो बड़ी सटीकता से, बारीकी से उसे फॉलो करते हैं, उसे डिसिप्लिन कहा जाता है। उसी तरीके से अगर कोई जिम में व्यायाम करने जाता है, और मस्ती मजाक के लिए नहीं जाता है, उसको पता है कि सोमवार को क्या, ट्यूसडे को क्या, बुधवार को क्या, उसने अपना पूरा टाइम टेबल बनाया है, अपने खाने पीने के बारे में, अपने व्यायाम के बारे में पूरा टाइम टेबल बनाया है, वो तरीके से डिसिप्लिन है, तो ही तो सफलता प्राप्त हो सकती है। उसी तरह एक एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन इंसान होता है। उसने अपना पूरा टाइम टेबल बना लिया है कि उसके दिमाग में जो आइडिया है, जो प्रोडक्ट के बारे में आइडिया है, जो सर्विस के बारे में आइडिया है, उसे सफलता के लेवल तक
उस आखिरी कगार तक, स्टेशन तक कैसे लेकर जाना है, पूरी तरह से उसने एक प्लान बना लिया है और उस प्लान के ऊपर वो भी चलने वाला है और उसकी पूरी टीम को भी साथ में लेके जाने वाला है। दूसरी क्वालिटी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, वो क्या है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था कि वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो है, क्योंकि एक लीडर अगर थोड़ा सा घबराया हुआ है तो बाकी के लोग उस पर कैसा विश्वास करेंगे? उसके जो नीचे के सबऑर्डिनेट्स है, जो उसके बताए हुए निर्देश पर, डायरेक्शन पर काम करते हैं, पर जब हम हमारे मालिक को ही देखें, हमारे बॉस को ही देखें, यार ये तो खुद घबराया हुआ लगता है। हाँ, मतलब ऐसा होना चाहिए एक लीडर कि भाई उसके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अपने बारे में, अपने कंपनी के बारे में, अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में इतना कूट कूट के भरा है कि वो दूसरों को भी वो विश्वास देता है। जैसे अगर आप मुस्कुराते हो ना, तो वो मुस्कुराहट आराम से वायरस की तरह दूसरे तक भी फैल जाती है। उसी तरह आपका आत्मविश्वास भी, आपका कॉन्फिडेंस भी दूसरों में फैलता है। तो ऑब्वियसली ना, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आप में होना ही चाहिए। ओके, तीसरा गुण, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड एक इंसान कौन होता है? दिमाग खुला? नहीं जी, ऐसा नहीं। हाँ, पर एक ऐसा इंसान जो अपनी हर दिशा में मौका ढूंढ रहा है। अभी मौका किस बारे में ये ढूंढ रहा है? देखिए जी, कहते हैं ना, मुझे लगता है हिंदी में ऐसा अच्छा मुहावरा नहीं, बट मुहावरा है, मौके पर चौका। तो एक ऐसा इंसान, एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान है जो अपने दाएं बाएं, आगे पीछे मौका ढूंढ रहा है कि इस मौके का इस्तेमाल वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कैसे करे। अगर वो एक बुरी घटना है, उसे भी वो किस तरह इस्तेमाल करेगा, उसमें भी वो पॉजिटिव चीज़ देखेगा और उसमें से क्या पॉजिटिव निकाला जा सकता है, क्या पॉजिटिव सीख या क्या पॉजिटिव सिचुएशन बनाई जा सकती है जिससे उसके बिजनेस का फ़ायदा हो सकता है। ऐसा एक क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर में अवश्य होना चाहिए। इसके बाद सेल्फ स्टार्टर, मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, एक सेल्फ स्टार्टर कौन होता है? देखिए, अगर आप 10 लोगों को रखो और एक टॉपिक आप दो कि भैया चलो इस बात पे डिबेट करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे यार मैं रुकता हूँ, मैं देखता हूँ कौन क्या बात करता है, उसके बाद मैं मेरी टिप्पणी दूंगा। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा इंसान है जो अगर एक बस में बैठा है और बस देरी से चल रही है तो वो बोलेगा भैया मैं ही चला लेता हूँ, मैं ही ड्राइवर के सीट पे बैठ जाता हूँ, स्टार्ट मारता हूँ, देखता है गाड़ी कितनी आगे जा सकती है, एटलीस्ट मैं अगर चालू कर लूँ तो ड्राइवर तो भाग के आ जाएगा। ऐसा सोच रखने वाला कि मैं काम करूंगा सबसे पहले, मैं, बाकियों का मुझे पता नहीं है, हाँ पर मुझे काम करते देख बाकी भी आ जाएंगे। एक ऐसा इंसान एक सेल्फ स्टार्टर होता है जो बाकियों पे निर्भर नहीं करता, वो बोलता है मैं प्रोएक्टिव हूं, मैं पहले ये काम करके दिखाऊंगा। ओके, इसके बाद की क्या क्वालिटी की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव। बढ़िया है जी। देखिए, स्पोर्ट्स में एक ऐसा इंसान ही पहले लेवल पे आ सकता है जो बड़ा कॉम्पिटिटिव है, जो गोल्ड मेडल की उम्मीद करता है। वो बोलेगा नहीं, मुझे ब्रॉन्ज नहीं चाहिए, मुझे सिल्वर नहीं चाहिए, गोल्ड मुझको चाहिए, वो मेरा एम, मेरा उद्देश्य है। उसके लिए ओके, वो बाकी सभी को, सबसे बुरे से लेकर जो उसका ओपोनेंट है, हाँ, सबसे बेस्ट, वो सबको एक ही लेवल पे रखेगा। बोलेगा भाई ये सब लोग को मुझे हराना है, तो ही वो कंपटीशन की जो आत्मा, जो स्पिरिट होती है ना, कि भाई मुझको तो परफेक्ट बनना है, क्योंकि यदि मैं दूसरों से बेहतर काम करूंगा, दूसरों से पहले काम करूंगा, तो ही मैं मेरे बिजनेस को, तो ही अपने आप को मैं उस आखिरी स्टेज तक लेकर जा सकूंगा। कॉम्पिटिटिव नेचर जैसे स्पोर्ट्स में होता है, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर में भी होना चाहिए। वो बाकी के सारे कंपनीज को पीछे खदेड़ देगा, बोलेगा भाई मेरी ही कंपनी टॉप पर पहुंचेगी। इसके बाद क्रिएटिव,
अभी ये क्रिएटिविटी क्या होती है, देखिए भाई, हर चीज को लोग अलग अलग एंगल से देखते हैं। मैं अगर एक डॉट को देखूं, तो मैं बोलूंगा भैया डॉट है बस, और क्या। बट एक ऐसा दूसरा इंसान जो एक आर्टिस्ट, एक कलाकार, वो बोलता है ये डॉट से तो मैं कितनी चीजें बना सकता हूं, मैं कितने नक्शे, कितने ड्राइंग्स बना सकता हूं। मैं बोला यार मेरे सोच में तो वैसे आया ही नहीं, क्योंकि हर एक इंसान क्रिएटिव थिंकिंग नहीं रखता है, पर एक एंटरप्रेन्योर पक्का एक क्रिएटिव इंसान है। वो कुछ ऐसे कड़ियां, ये घटना हुई, वो घटना हुई, और उसमें कोई भी रिश्ता नहीं था, बोलेगा नहीं भाई मेरी सोच ऐसे है, इस घटना को और उस घटना को। कभी कभी ना आप एक ऐसे पिक्चर देखते हो जहां पर आप बोलते हो यार पिक्चर एक है, स्टोरी चार चार है, ये जोड़ी की कहानी अलग है, ये मम्मी डैडी की कहानी अलग है, ये बाप बेटे की कहानी अलग है। तो मतलब मैं पिक्चर देख रहा हूं कि 4 सीरियल देख रहा हूं, और आखिर के 20-25 मिनट में कहानी बदल जाती है। जो घटनाएं अलग अलग हो रही थी पिक्चर के अंदर, जो लोगों के बारे में कोई भी कनेक्शन नहीं था, अगले आने आखिर के 20 मिनट में सारी कड़ियां जुड़ जाती है। तो आप बोलते हो अरे डायरेक्टर तो मतलब क्या आदमी है, क्या पिक्चर घुमाया है उसने। हाँ तो भैया उसको तो क्रिएटिविटी कहते हैं, कि जो इवेंट, जो घटना में कोई कनेक्शन हमको नजर नहीं आता, बट एक क्रिएटिव इंसान उन कड़ियों में जुड़ाव जरूर बना देता है। अगला, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, देखिए भाई हार जीत जिंदगी में होते रहता है। एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान है जो अपने आप में ऐसा गुण रखता है कि हार को जीत में कैसे तब्दील, चेंज करना है, वो सोच, वो मेंटल कैपेसिटी वो रखता है। वो जानता है कि भैया ऑब्स्टिकल, रुकावटें, लोग उस कंपटीशन से आएगा, सरकार से आएगा, क्लाइंट से आएगा, फंडिंग के टाइम पे आएगा, मतलब मैं जो काम करूं, मैं पहला कदम रखूं रुकावट आएगी, दूसरा रखूं रुकावट आएगी, 5वां रखूं, 10वां रखूं, हर कदम पे रुकावट आएगी। उस रुकावट के ऊपर से कैसे जाना है। कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे यार इतना काम कर लिया मैं थक गया, छोड़, आगे नहीं करता। ये एक डिटरमाइंड इंसान नहीं है। डिटरमाइंड इंसान वो है मुझे वहां पे पहुंचना है, बीच में एक रुकावट आए या 10 आए, मैं सबके ऊपर, सब हार को जीत में मैं बदल जरूर दूंगा। इसके बाद हमने ये पहले कैरेक्टरिस्टिक में भी समझा है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। देखिए एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके दिमाग में आइडिया है, बराबर, बढ़िया आइडिया है, पर पैसे के लिए उसे फंडिंग के लिए बात करनी पड़ती है, उसके सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ती है, उसे अपने मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को, लेबरर्स को एम्प्लॉय करने के लिए बात करनी पड़ती है। तो बात बात बात, बोलना बोलना बोलना, सुनना सुनना सुनना, ये भी एक बड़ी कम्युनिकेशन स्किल होती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो लोग सुनते ही नहीं है, जो लोग बोलते हैं नहीं बस मेरी बात सही है, नहीं बस मेरी बात सही है। नहीं भैया, कभी कभी सामने वाला भी आपसे ज्यादा जानता है, उनकी बात आप समझ लो, सुन लो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा इंसान है जो बात करने में और बातों को सुनने में दोनों कम्युनिकेशन स्किल बड़ी बखूबी अपने अंदर समेट कर रखता है। एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक होना चाहिए। मतलब क्या है, अरे मैं 10 बजे उठता हूँ, 12 बजे तक ऑफिस पहुँचता हूँ, 4 बजे के बाद में बड़ा कंटाला आता है, मैं चाय पी के निकल लेता हूँ। अरे तू 3-4 घंटे काम करता है तो तेरा बिजनेस कैसे सक्सेसफुल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको 101 कॉम्प्रोमाइजेस, समझौताएं करनी पड़ेगी। क्यों? आप तो ऑफिस में रहते ही नहीं हो। जब कस्टमर आते हैं, क्लाइंट आते हैं, सरकार के अफसर आते हैं, बॉस कहाँ पर है, बॉस कहाँ पर, बॉस कहाँ पर है? वो घर पर है, या तो गाड़ी में बैठे हैं, या तो घूमने गए हैं, या तो छुट्टी मार ली है। अरे किस तरह का बॉस है? एक ऐसा इंसान जो अपने ऑफिस में पहले आता है और जो अपने दफ्तर से आखिर में जाता है। मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप सभी को ऐसा करना है, नहीं जी, क्योंकि काफ़ी हद तक, हाँ आजकल डिजिटल का एज है, तो आप आपकी यात्रा के दौरान भी लैपटॉप पे बैठे बैठे काम कर सकते हो। बट अगर आप आपके कंपनी में ज़्यादातर देखे जाते हो तो जो आपकी सबॉर्डिनेट्स है उनमें भी वो जोश आता है कि अरे अपना बॉस देख,
हमेशा रहता है। हमको अगर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, हम जाके उससे हमेशा पूछ सकते हैं, वो उपलब्ध होता है। तो इससे काफ़ी बड़ा फर्क गिरता है। आखिरकार 10वां क्वालिटी, खूबी, पैशन, मतलब क्या है? एक एंटरप्रेन्योर ऐसा इंसान है जो बोलता है ये मेरा काम नहीं है, मेरी कंपनी मेरा काम नहीं है, मेरा जुनून है। क्या है? मेरा पैशन। तो अगर कोई म्यूजिक, संगीत में अपना जुनून देखता है तो वो अपने घर में किसी की बात नहीं सुनेगा। वो बोलेगा नहीं भैया देखिए, मुझे एक म्यूजिशियन बनना है, संगीतकार बनना है, एक तबला प्लेयर बनना है, एक ड्रम प्लेयर बनना है, एक गिटारिस्ट बनना है, हाँ, एक फ्लूट बजाने वाला बनना है। अगर उनमें वो जज्बा और वो जुनून कूट कूट कर भरा हुआ है। प्लीज़ अपने माता पिता को ऐसा मत जाके बोलना स्टीवनसन ने ऐसा बोला है, पढ़ाई क्यों करनी है मेरे को। नहीं भाई, पढ़ाई भी करनी है, हाँ, पर दूर ऐसे भाई विजन आपको रखना है। अगर आप में उस संगीत का जुनून है, अगर वो पैशन आप में है, क्योंकि काफ़ी लोग ना बड़े होने के बाद में ऐसा काम ले लेते हैं और वो काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए लेते हैं, मजबूरी है, काफ़ी लोगों को ऐसा करना पड़ता है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे बचपन से तो ये मेरा जुनून था, ये मेरा पैशन था, क्रिकेटर बनने का, स्पोर्ट्स पर्सन बनने का, ओलंपिक में मुझको पार्टिसिपेट करने का, इस गेम में पार्टिसिपेट करने का, ये मेरा पैशन था। क्या करे, बीच रास्ते में मेरा पैशन खो गया। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है, वो अपने काम को अपना जुनून बना लेता है और क्योंकि उसे पैशन बना लेता है, उसको सक्सेसफुल करने के लिए, सफल करने के लिए अपना जी जान लगा लेता है। काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है कि भैया घर जाता नहीं है, ऑफिस में ही रहता है, दिन दोपहर रात मीटिंग पर मीटिंग पर मीटिंग, ताकि जो उसका बिजनेस है, उसकी कंपनी है, उसका विमान टेक ऑफ जितने जल्दी हो सके कर सके। ये थे 10 मुद्दे। अब ये 10 मुद्दे आप कैसे याद रखोगे? छोटी चीज़ याद रखना, मेरे पीछे क्या है, डिपार्टमेंट है जी, ये क्या है, ये लिपस्टिक है, ये मेकअप है, ऊपर वाला भी मेकअप है, कॉस्मेटिक्स कहते हैं, ओके। और काफ़ी हस्बैंड्स अपने वाइफ्स को इस डिपार्टमेंट से दूरी रखते, नहीं नहीं नहीं, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के यहाँ पे मत जाना, शॉपिंग बड़ा भारी गिरता है, ओके। तो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट आपको कैसे इस 10 क्वालिटीज़ को याद रखने में आपकी सहायता करेगा। देखिए भाई, जो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का जो दो शब्द है, उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है, उससे आपको सी कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटिटिव, क्रिएटिविटी मिल जाती है, ओ ओपन माइंडेड मिल जाता है, सेल्फ स्टार्टर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स मिल जाता है, मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, जुनून, वेल जे से नहीं पी से पैशन आता है। तो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट लड़कियों को तो जल्दी याद आ जाएगा ये, ओके। हाँ, जो भी है, अगर आपको डिपार्टमेंट में जाना नहीं वो बात अलग है, बट याद ज़रूर रखिए ताकि जो क्वालिटीज़ है एक एंटरप्रेन्योर का, ये आपको याद ज़रूर आएगा। आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर था, जितने भी समय के लिए चला, आपके लिए एक सकारात्मक सिचुएशन, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आया है कि भैया ये सारे जो आंसर्स हैं ना, उसी के मैं डेफिनेटली इसे याद कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ और मैं दूसरों को भी समझा सकता हूँ। अगर लेक्चर पसंद आ गया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर आपके पास में हमारे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स का उपयोग ज़रूर कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर पुराने हो तो ये लेक्चर्स का जो लिंक है दूसरों के साथ में जल्द से जल्द आप ज़रूर शेयर करें। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।